जी जो शौहर शादी के बाद बीवी से किए हुए वादे से मुकर जाए तो क्या करना चाहिए? अच्छा, मुकरेगा अभी नहीं, पूरे नहीं करेगा तो पहला अकल का काम ये करते हैं, इंतजार करते हैं। जब आप शौहर को रोज ताने देने लगोगे, अच्छी समझदार लड़कियां हैं वो जो बेवकूफ़ी जरूर करती हैं, अपने ही जाती मियाँ को ताना दे के मारने की कोशिश करती हैं। कोई बंदा या बंदी ताने से, तिश्ने से और वो जो जताने से ठीक नहीं होता। ठीक उसने होना है, जेब भरी हुई होगी तो फिर वो ठीक हो जाता है। या जब उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। दो सवाल मैंने चुने, अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मुमकिन है आपको सीरियस लगे हों, चूँकि अपने अपने सोचने का अंदाज़ है। मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगे कि ये मिस अरशद कहते हैं, सर जी जो शौहर शादी के बाद बीवी से किए हुए वादे से मुकर जाए तो क्या करना चाहिए? वैसे बाय द वे बेटा, क्या किया जा सकता है? FIR तो हो नहीं सकती, आप उसे पकड़ के मार भी नहीं सकते। क्या शिकायत लगाएंगे और किसको लगाएंगे? यानी जिन केसेस में आपने जब उससे मोहब्बत कर रहे थे तो उस वक्त तो बंदा झूठे वादे कर रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे ना भी सही तो चलें, कोई खुबारी तोड़ के ले आएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सिर्फ एक आध केस में मैंने देखा कि लड़के ने लड़की से कहा कि मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, एक कमरे का घर है उसमें रह लूंगी। तो वो सोचती रही रह लूंगी कि नहीं रह लूंगी। फिर बेवकूफ़ ने ज़्यादा गौर किया तो जब हाँ की तब तक वो मुल्क से बाहर चला गया था। तब उस वक्त हाँ का फ़ायदा नहीं था, तो जो वादे थे वो सारे बीच में रह गए। अब ये जो वादे किए हुए थे किस बारे में होंगे? तुम्हें घुमाऊंगा, सैर पे लेके जाऊंगा, रोज़ मैकडॉनल्ड करूंगा। तो अगर तो उसकी तनख्वाह 2-2.5 लाख है, क्योंकि जब भी आप मैकडॉनल्ड पे जाओगे तो 4-5 हज़ार से कम तो नहीं लगेगा। अब एक बर्गर थोड़ी खाएंगे, साथ आप आइसक्रीम भी लोगे, साथ बोतल भी आएगी। और एक बर्गर से तो कख नहीं बनता, अल्लाह माफ करे। 2 लुकमे लेने के बाद वो खत्म हो जाता है और भूख लगती है, फिर आप कोई और चीज मंगवाओगे, 1000-1200 और लग जाएगा। तो मुमकिन है वो सोचता हो कि मेरा बजट इतना नहीं है। उसने आपसे वादा किया मैं तुम्हें बैरून मुल्क ले जाऊंगा, उस वक्त झूठ बोलना, तभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मकर नहीं करना चाहिए, झूठे वादे नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर उसने किए तो तब आपको समझ होनी चाहिए थी कि ये हवाई वादे हैं, इनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब अच्छा मुकरेगा अभी नहीं, पूरे नहीं करेगा तो पहला अकल का काम ये करते हैं, इंतजार करते हैं। जब आप शौहर को रोज ताने देने लगोगे, लड़ने लगोगे, तुम झूठे हो, तुमने वादा नहीं पूरा किया, तो आप उसको झूठा बना दोगे। किसी मौके पे बंदा धीरे से, जब उसके पास पैसे आए, तनख्वाह आए, तो एक एक वादा, जिन वादों में पैसा लगता है तो उस पर चेक करने वाले ज्यादा हैं। आपके आने के बाद पहले शायद मुमकिन उसको पैसे मिल भी जाते होंगे, लेकिन जब बीवी आती है तो फिर घर से पैसे मिलने बंद हो जाते हैं और घर वालों को मुतालबे बढ़ जाते हैं, उसको पाल रहे हो तो हमें भी दो, ये कर्जा, ये बिल, ये चीजें। तो अगर आप मेहरबानी फरमाएं और शौहर को क्या मुकरना कहने की बजाय ये सोचें कि उससे हो नहीं रहा, क्योंकि अब जब आप मुकरने का उसको ताना दोगे, उसे शर्म दिलाओगे तो उसको भी बुरा लगेगा। आपकी एक बात को बार बार इसरार से कहना आपको उसकी निगाहों से गिरा देगा, दिल से भी गिरा देगा। आप दोनों इंडिविजुअल जब बैठते हैं प्लेजेंट टाइम के लिए, तो यकीन मानिए, मर्द हो जो औरत, जिसके कान में भी उसके खिलाफ बात जाएगी उसे कहने वाला अच्छा कैसे लगेगा? जितनी अच्छी समझदार लड़कियां हैं वो जो बेवकूफ़ी ज़रूर करती हैं, अपने ही जाती मियाँ को ताना दे के मारने की कोशिश करती हैं। कोई बंदा या बंदी ताने से, तिश्ने से और वो जो जताने से ठीक नहीं होता। ठीक उसने होना है, जेब भरी हुई होगी तो फिर वो ठीक हो जाता है। या जब उसके साथ प्रेशर कम हो जाता है, अल्लाह खैर करे, कुछ सालों बाद आप लोग अकेले हो जाओगे, बच्चे भी हो जाएंगे, कोई जेवर का वादा होगा, कोई कपड़ों का वादा होगा। आम तौर पे अगर लड़की सब्र कर ले और वो जो मुश्किल वक्त है वो गुजार ले, इंटरम पीरियड जो होता है कुछ सालों का, तो फिर मैंने
उसको खुद मुख्तार होते भी देखा है, बाख्तियार होते भी देखा है। वही मियाँ, आप सोचें, जिनकी शादियां 15-15, 20-20 साल हो गए, वो अपनी बीवियों के लाड ज्यादा उठाते हैं, घर बना के देते हैं, उनके नाम घर लगा देते हैं। अब पहले साल तो कोई नहीं लगाएगा, गाड़ियां उनके नाम कर देते हैं। मैं कहीं और दूर क्यों जाऊं, मैं अपनी मिसाल आपको दूं, तो दोनों काम मैंने किए, खुशी से किए, किसी रत्ती बराबर भी दिल में उधर उधर, डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास हैं। तो ये इतबार और मोहब्बत का रिश्ता, से माशाल्लाह कहते हैं। पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वहाँ एक साहब ने कहा, हाजरीन में से वो आए, फोटो बनाया, फिर कहने लगे जी आप तो आप जैसे माशाल्लाह शुरू में थे, आखिर तक आपने अपनी एनर्जी को, तो उन्होंने नीयत उनकी अच्छी थी, 2 दफ़ा माशाल्लाह कहा, तीसरी दफ़ा मैंने खुद कहा। मैंने कहा बेसिकली अपना क्या कमाल है, या रब का कमाल है, वो अता करता है एनर्जी और आप उसको संभालते हैं। दूसरा आपकी बीवी का कमाल है, आपको खाना अच्छा देती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी वर्जी ठीक रहती है। अच्छा, ये जो दूसरा सवाल था वो उससे भी मजेदार है। और सर, अगर मर्द अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी करे, किसी गैर लड़की से रिश्ता बना ले, और बीवी ये सब जानती हो, तो बीवी को क्या करना चाहिए? आमतौर पे बीवियां 2 काम करती हैं और दोनों ही गलत होते हैं। जो बहुत सारी लड़कियां हैं, वो उस लड़की के घर पहुंच जाती हैं और जाके कहती हैं तेरी माँ बहन कोई नहीं। आगे से वो जो भी जवाब देते हैं, बेइज्जती करके, बेइज्जती नगद करती हैं, ये फोन पे भी नहीं करती, घर पहुंचती हैं। यानी बेशतर लड़कियां सेम गलती दोहराती हैं। अच्छा सोचें, आप उसकी बीवी हो, निकाही हुई, वो उसकी चोरी की महबूबा है, चोरी की चीज हमेशा अजीज होती है। जब वो शाम को उसे फोन करके बताएगी कि तेरी बीवी मेरे घर आई थी, मुझे गालियां निकाल के गई, यकीन मानिए 90% केसेस में बंदों ने शाम को घर आके बगैर किसी वजह के, बिना किसी गलती के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के, अपनी बीवी पे गालियों की बौछार कर दी, बाद में तो थप्पड़ भी मारे। अक्लमंद होती उसे पता चल जाता कि क्या हुआ। अच्छा, जो इसके बाद भी ना समझे, बेवकूफ़ी और करे कि हाँ हाँ मैंने तेरी चोरी पकड़ ली और मैंने तुम्हारा गुनाह पकड़ लिया, तो मुझे इसलिए मार रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पहली बेवकूफ़ी की कीमत चुकाने के बाद भी आपको अकल नहीं आई। तो ये काम कभी मत किया करें। पता चल जाए तो लड़की को, जो बात आपको समझ नहीं आती लड़कियों, वो ये है कि दूसरी शादी, ये महबूबा पालनी इतनी आसान हो, पहली पे 1-1.5 लाख रुपए महीने का लगता है, तो अगर तो उसकी इससे कम तनख्वाह वाला बंदा दूसरी बीवी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यानी आपको पागल होगा, ज़हनी मरीज होगा, जो 40-50 हज़ार में क्या मैं शादी करता हूँ, तो कर ले शौक पूरा। नहीं किया जा, क्या 10,000 में एक हफ्ता गुजर जाता है? नहीं गुजरता। 10,000 में महीना कैसे गुजरेगा? इतने सारे पैसे चाहिए। फिर उनके अपने खानदान के 100 मसाइल होते हैं। जब आप उस मसले को अपनी गोद ले लेते हो, तो वो मसला उनका नहीं रहता, वरना उसके खानदान में उसको संभाल लेते। दूसरा, अगर आपको पता चल भी जाए कैसा कोई अफेयर चल रहा है, अल्लाह की बंदियों, अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, चीज़ों का भरम रखा करें, उस पर कपड़ा डाल दिया करें, यानी ना शो करें कि मुझे पता है। जब शो कर दिया, जब पता शो कर दिया, गेम खत्म हो गई। फिर या आपको रिजेक्ट करेगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको रिजेक्ट करेगा, फिर बेइज्जती कराएंगी। तो बेहतर है अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह ये वक्त गुजर जाए। वक्त बड़ा बड़ा पैड़ा गुजर जाता है, ये तो इतना पैड़ा नहीं था, ये भी गुजर जाएगा और ज़िंदगी आपकी स्मूथ हो जाएगी। मगर अगर आपने इसको ज़्यादा बड़ा मसला बना दिया, तो सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा, मर्द नहीं बोझ उसका उठाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।